हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री मेंटोर दुर मोहम्मद, और हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी एफएससी की, बीएससी की और एमएससी की केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे और पसंद आ रहे होंगे। हमने शुरू किया था एंट्री टेस्ट की केमिस्ट्री, क्योंकि एंट्री टेस्ट में हम टेस्ट लेते जा रहे हैं और ये हमारा 10वां टेस्ट है। ये हमारा 10th टेस्ट है, 10वां टेस्ट है। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैंने ली थी, और ये मैंने बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ली है, ताकि मैं लड़कों का देख सकूँ कि लड़कों का अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेवल कैसा है। कोशिश करेंगे कि वो पॉइंट्स डिस्कस हों जो हम अमूमन एंट्री टेस्ट में रिपीट हो रहे होते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द लोवेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की आखिरी शेल में मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? देखिए भैया, जो भी पी ब्लॉक का मेंबर होगा आपको पता है उसका एन एस तो कंप्लीट होगा। एन एस क्या होगा? खामखा कंप्लीट होना चाहिए। एन एस में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। एन से मुराद आखिरी शेल, लास्ट शेल। एस से मुराद सब शेल, मतलब पहले आखिरी शेल का एस फिल होगा कंप्लीट, उसके बाद किसकी बारी होती है? एन पी। तो अब पी में कहाँ से आने चाहिए? 1 से लेकर 6 तक आने चाहिए। कम से कम एक तो ज़रूर होना चाहिए। अगर एक भी नहीं होगा, इसी मुराद वो पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। तो मतलब पी ब्लॉक अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होनी चाहिए, और पी में एक का आना लाजमी है। अगर एक भी नहीं है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, तो मतलब एक का आना लाजमी है। अच्छा, ये आखिरी शेल है, ये भी आखिरी शेल है। अब यहाँ पर एस में 2 हो गए और पी में क्या हो गई? 1। तो कम से कम तादाद पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद आखिरी शेल में कितनी होनी चाहिए? 3। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज इज। कौन सा एटॉमिक साइज का ऑर्डर सही है? चाहे वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये नहीं बोला गया है। मतलब पूछा गया है कि कौन सा ऑर्डर सही है, वो चाहे इंक्रीज की हो चाहे डिक्रीज की हो, बस। लिथियम का साइज बड़ा है किससे? पोटेशियम से। गलत है। नो, लिथियम में 2 शेल है और पोटेशियम में 4 शेल है। नो, लिथियम का साइज छोटा है, बड़ा नहीं है। गलत है। सीजियम का साइज बड़ा है पोटेशियम से। सही है। पोटेशियम का साइज बड़ा है लिथियम से। बिल्कुल सही है, क्योंकि सीजियम के अंदर 2 शेल हैं, पोटेशियम के अंदर 4 शेल हैं, और सीजियम के अंदर कितने शेल है? 6 शेल हैं। ये याद रखिए। सही। तो किसका साइज बड़ा है? सीजियम का बड़ा है किससे? पोटेशियम से। पोटेशियम का बड़ा है किससे? लिथियम से। तो इससे मुराद हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? द ऑप्शन इज बीटा। बीटा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक ऑक्साइड। हमने पढ़े हुए थे, ये मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर व्हाट? आर बेसिक। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? एसिडिक। ये याद रखना, ठीक है जी। एक चीज़ याद रखें, सही। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। अच्छा, तो वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, ये मेटल का ऑक्साइड है, ये हमारा क्या है? बेसिक है। तो ये हमारा बेसिक ऑक्साइड है। सल्फर ऑक्साइड क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये सल्फर का ऑक्साइड है। सल्फर कौन है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी एसिडिक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। नाइट्रोजन कौन है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी कौन सा ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये भी नॉन मेटल है। तो ये तीनों हमारे पास क्या है? नॉन मेटल है, और ये हमारे पास क्या है? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड हमारे पास क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट, एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, जिनमें एटॉमिक नंबर क्या हो? एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनमें न्यूट्रॉन की तादाद क्या हो? सेम हो, आर कॉल्ड एज व्हाट? आइसोटोन्स। जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम हो उसे बोलते हैं आइसोटोन्स, और जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट हो उसे बोलते हैं आइसोटोप्स। मगर हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं भैया? आइसोटोन्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप। कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव है? हमें पता है हर एलिमेंट का आखिरी जो आइसोटोप होता है, जो बड़ा आइसोटोप होता है, जो आखिरी आइसोटोप होता है, वो क्या होता है? वो रेडियो एक्टिव है, ये याद रखिए। तो प्रोटियम नहीं, ड्यूट्रियम नहीं, बल्कि ट्रिशियम जो है या ट्राइटियम जो है, ये कौन सा आइसोटोप है? ये रेडियो एक्टिव है। नेक्स्ट, सोडियम इज
लार्जर इन साइज देन व्हाट, देन सोडियम केटाइन। सोडियम का साइज बड़ा है किस चीज़ से, सोडियम केटाइन से। बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। हाँ ना, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये हम पढ़ चुके हैं क्लासेस में कि जो भी एटम होगा, न्यूट्रल एटम बड़ा होता है साइज में किस चीज़ से, अपने केटाइन से। पढ़ा चुका हूँ क्लास में कि हमेशा कोई भी एटम हो वो अपने केटाइन से क्या होता है, साइज में बड़ा होता है। सही है, हमेशा केटाइन, जिस भी एटम का केटाइन हो वो अपने एटम से क्या होता है, छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं ताकि ये स्क्रीन पूरा डिस्कस कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, किसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है। देखिए भैया, सोडियम से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो इसका है 3s1। अगर मैं इसको एक को निकालूं तो पीछे क्या बच जाती है, पीछे बच जाती है 2p6। अगर ये निकल गया, ठीक है जी, तो क्या बच गई पीछे 2p6। मैग्नीशियम से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूं, ये क्या बच जाएगी, ये बच जाएगी हमारे पास, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन हैं कितने, 3s2। कितने भैया, 3s2। अच्छा, अगर मैं एक निकालूं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा व्हाट, 3s1 बच जाएगा। अभी 3s1 को निकालना आसान है, ईजी है। चल भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है, नेक्स्ट वी हैव एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आ रही है 3s2 और 3p1। 3p1 से एक निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3s2 रह जाएगा। सही है। और क्लोरीन में क्या आ रही है, 3p5 है, एक निकल गया तो कितने बच गए, बच गए हमारे पास 3p4। ये भी पार्शली फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है, और ये हमारे पास 3s है, ये फुल फिल्ड है, बट ये 3s है। 3s से मुराद इसका शेल अभी कंप्लीट नहीं है। जबकि यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर जो आपके पास 2p है ये फुल फिल्ड है, और 2p जो है 2p जो है उसका शेल कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट पूरा है, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, मुश्किल है। तो हम बोलेंगे, याद रखना, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड 3 में सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है, सोडियम की। सबसे ज़्यादा किसकी है, सोडियम की। अगर कोई पूछे क्यों, क्योंकि सोडियम की दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से वो मजीद इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करता। ये याद रखना। कौन सा ऑप्शन सही है, अल्फ़ा। नेक्स्ट, द एलिमेंट एक्स हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 1s2 2s2 2p6 3s2। कहते हैं व्हाट विल बी द इट्स ग्रुप, इसका ग्रुप क्या होगा, ये किस ग्रुप से बिलोंग रखेगा। तो ग्रुप को निकालने का तरीका ये है कि आप लोग आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन गिन लो। तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और वो भी किस में, s में। इससे मुराद है s2, तो मतलब आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। आखिरी शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इससे मुराद सेकंड ग्रुप, इससे मुराद ग्रुप क्या है, सेकंड है, क्योंकि वैलेंसी 2 है। जब वैलेंसी 2 है तो ग्रुप क्या होगा, ग्रुप सेकंड होगा। ये मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में, है ना, कि ग्रुप नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वैलेंसी, है ना। वैलेंसी और ग्रुप नंबर आपस में क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। नेक्स्ट, एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मस्ट हैव, एटम विद व्हाट, एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मस्ट हैव। जो एटम क्या होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, स्मॉल साइज होगा, लार्ज साइज होगा, बोथ होगा, नन होगा। स्मॉल साइज, जिस एलिमेंट का भी साइज दूसरे एटम से छोटा हो, इससे मुराद है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। एटॉमिक साइज में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। चलो भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डैश प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और न्यूक्लियर चार्ज में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। ये मैं पढ़ा चुका हूँ हम लोग क्लासेस में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द व्हाट, न्यूक्लियर चार्ज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। अच्छा, किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज की, तो कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। होगी बात। एटॉमिक साइज हैज डैश अलॉन्ग द पीरियड। एटॉमिक साइज पीरियड में क्या होती है, डिक्रीज होती है। यस, ये तो मैं लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि अगर आप पीरियड में जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, और अगर आप ग्रुप में जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। सही है। एटॉमिक साइज
पीरियड में क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि पीरियड में जाते हुए एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रही, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से उनके चार्जेस इंक्रीज होते हैं और चार्जेस के इंक्रीज होने से अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड। नेक्स्ट, आइसोटोप्स हैव डैश केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डैश होती हैं, सेम होती है, डिफरेंट होती हैं। यस, सेम होती है। क्यों सेम होती है? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज वजह से सेम होती है, बिकॉज सेम वैलेंसी, क्योंकि इनकी वैलेंसी और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, इस वजह से इनका केमिकल बिहेवियर भी क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि केमिकल बिहेवियर डिपेंड करता है वैलेंसी पर, और जब वैलेंसी आइसोटोप्स की क्या होती है, सेम होती है, तो उनका केमिकल बिहेवियर भी क्या होता है, सेम होता है। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट। याद रखिए, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है। होगी बात? आप लोग ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें इस पिक्चर का, मैं आगे चलता हूँ। शाबाश, जल्दी कर लें। हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। आइसोटोप्स ऑफ डेस फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट। क्लियर भैया? नेक्स्ट, आइसोबार्स हैव सेम एटॉमिक मासेस बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर दोनों। यस, आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स वो एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक मासेस सेम होते हैं मगर एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है? एटॉमिक नंबर से मुराद है प्रोटॉन नंबर, मतलब बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, कार्बन इज एटॉमिक नंबर 6 एंड फ्लोरीन इज एटॉमिक नंबर 9। आर दे आइसो इलेक्ट्रॉनिक? क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? नो, इनके इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं और फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इनके इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। लिथियम आयन, हाइड्रोजन और हाइड्राइड आयन, क्या ये आपस में आइसोटोप्स हैं, आइसोबार्स हैं, आइसोटोन्स हैं या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इनके इलेक्ट्रॉन सेम हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन सेम है? लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वक्त एक निकाला हुआ है, तो कितनी बच गई है, 2। हाइड्रोजन मालिक्यूल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है मगर 1 लिया हुआ है, तो 1 पहले से था, 1 ले लिया, कितने हो गए, 2। इसी मुराद इन तीनों में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, 2 है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कितने इलेक्ट्रॉनिक है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इनमें सब में 2 इलेक्ट्रॉन है, इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अच्छा, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैज डैश रिलेशन विद न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और न्यूक्लियर चार्ज में कौन सा रिलेशन है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैज डैश रिलेशन विद न्यूक्लियर चार्ज। तो लिख लें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैज डायरेक्ट रिलेशन विद व्हाट, न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और न्यूक्लियर चार्ज में डायरेक्ट रिलेशन है, ये याद रखिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाते जाओगे, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाएगी। अगर कोई आपसे पूछे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है या कार्बन की, तो याद रखना फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन से ज़्यादा है। जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा, उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। अगला, आयनाइजेशन एनर्जी इज डैश प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एटॉमिक साइज में कौन सा रिलेशन है? तो याद रखिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या भैया, आयनाइजेशन एनर्जी हैज़ इनवर्स रिलेशन विद एटॉमिक साइज। आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 21 पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैज़ डैश डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एटॉमिक साइज में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो जब एटॉमिक साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? कम होती है। तो याद रखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। अगला सुनिए, केटाइन हैज़ ग्रेटर साइज देन एटम एंड एटम हैज़ ग्रेटर साइज देन व्हाट, एनाइन। ये साइज की बात हो रही है, क्या ये सही है? नो, ये गलत है। नो, गलत है। केटाइन छोटा होता है एटम से और एटम छोटा होता है इसके एनाइन से, मगर यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है कि केटाइन बड़ा है एटम से। नो, ये बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट है। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 23। केटाइन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। केटाइन से मुराद है इलेक्ट्रॉन निकालना। इलेक्ट्रॉन निकालना हमेशा एंडोथर्मिक है, ये याद रखिए, एंडोथर्मिक है। आयनाइजेशन एनर्जी इज डैश एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी हमेशा क्या होती है? हमेशा एंडोथर्मिक है, याद रखिए। आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक।
कभी एक्सो नहीं हो सकती। वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक है और बाद में एंडोथर्मिक है, मगर आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या है, एंडोथर्मिक है। केटाइन हैज डैश साइज देन पेरेंट एटम, केटाइन हैज लोअर साइज देन व्हाट, देन पेरेंट एटम। यस, केटाइन का साइज हमेशा उसके पेरेंट एटम से क्या होता है, न्यूट्रल एटम से छोटा होता है, याद रखिए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज़ हाइएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, किस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो जिसका साइज क्या होगा, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी, ज़्यादा होगी, तो जिसका क्या होगा, जिसका साइज छोटा होगा। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, सोडियम है। किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे मैक्सिमम है, तो इनका आंसर है हमारे पास बेरिलियम। कौन है भैया, बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम बोरोन से, हालांकि बोरोन का साइज़ छोटा है मगर फिर भी बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है बोरोन फैमिली से। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने क्लास में, कौन सी वाली, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वाले फ़र्क में। अगर आप लोगों को याद हो कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है किसी से, बोरोन से, तो वही वाली बात, बेरिलियम फैमिली जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है किसी से, बोरोन से। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ सेम आइसोटोप्स लाइक पैलेडियम, किस एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं वो बराबर होते हैं किस चीज़ के, पैलेडियम के। तो वो हमारे पास कौन है, दैट इज़ कैल्शियम। कैल्शियम और पैलेडियम दोनों के आइसोटोप्स कितने होते हैं, 6 कितने आइसोटोप्स होते हैं, 6 आइसोटोप्स होते हैं, याद रखना। कैल्शियम और पैलेडियम के आइसोटोप्स कितने होते हैं, 6 आइसोटोप्स होते हैं। आगे चलते हैं, आप लोग ज़रा इसका कर ली पिक्चर ले लें, मैं आगे चलता हूँ, जल्दी करो शाबाश, आगे चलते शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम इन ग्रुप इन पीरियड। याद रखिए शील्डिंग, ये बहुत याद रखना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। शील्डिंग इफेक्ट जो है, शील्डिंग इफेक्ट ये पीरियड में क्या होती है, सेम रहती है, ये याद रखना। मगर ग्रुप में क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, ग्रुप में ये इंक्रीज होती है, क्योंकि ये शेल बढ़ रहे हैं। जब शेल बढ़ते हैं तो तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी शेल नंबर। शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी शेल नंबर, और ग्रुप में आते हुए शेल बढ़ते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। मगर पीरियड में, चूंकि पीरियड में शेल नहीं बढ़ते, न कम होते हैं, इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहता है, क्योंकि शेल सेम रहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पर, 28 पर। पहले इस साइड को कवर करते हैं फिर नीचे चलते हैं, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ ऑल स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कौन से सेट में तमाम तर एलिमेंट जो है वो, तमाम तर स्पीशीज जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये तो नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन कभी सेम नहीं हो सकती। फ्लोराइडाइन, नियॉन और सोडियम, यस, ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेती है तो कितने आते हैं, 9 पहले से थे, एक ले लिया तो कितने हो गए, 10। हीलियम के पास, नियॉन के पास तो ऑलरेडी 10 है। सोडियम के पास 11 थे, एक निकाल दिया, कितने हो गए, 10। इन तीनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 है। तो ये आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। होगी बात। नेक्स्ट मजीद नीचे चलते हैं, आप लोग तस्वीर लेने, मैं आगे चलता हूं। चले जी, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 29। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होमो एटॉमिक मालिक्यूल, कौन सा मालिक्यूल हमारे पास होमो एटॉमिक होता है, कौन सा होमो एटॉमिक है। तो यहाँ पर हमारे पास ओजोन जो है वो क्या है, होमो एटॉमिक है। होमो से मराद सेम एटम, जिनमें एटम जो वो सेम टाइप के हो। अच्छा 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाई एटॉमिक मालिक्यूल, कौन सा हमारा जो मालिक्यूल है वो डाई एटॉमिक होता है। HCl, Cl2, हाइड्रोजन या आल, कौन सा डाई एटॉमिक है, आल आर डाई एटॉमिक, ये भी डाई एटॉमिक है, ये भी डाई एटॉमिक है, और ये भी क्या है हमारे पास, डाई एटॉमिक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मालिक्यूल, कौन हमारे पास मालिक्यूल है, क्लोरीन, बेंजीन, सॉरी एक्जीन या हमारे पास H2SO4, ये तमाम हमारे पास क्या है, मालिक्यूल है। मालिक्यूल क्या होते हैं, व्हाट आर मालिक्यूल, मालिक्यूल वो कंपाउंड होते हैं या वो एलिमेंट होते हैं जो नॉन मेटल से बने हो, किससे बने हो,
नॉन मेटल से। किससे भैया बोले? नॉन मेटल से। क्लोरीन भी नॉन मेटल से बनी है, ये जो एक्जीन है ये भी नॉन मेटल से बनी है, और ये जो हमारे पास H2SO4 ये भी सारे के सारे नॉन मेटल। और जो चीज़ नॉन मेटल से बनी हुई हो, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, हम उसे क्या बोलते हैं? मालिक्यूल। तो आल हमारा ऑप्शन आ रहा है, आल आर मालिक्यूल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड? कौन सा हमारे पास कंपाउंड है? NaCl, क्रोमियम, सॉरी आपके पास क्रिप्टॉन, ओजोन, नन। तो NaCl जो ये हमारा कंपाउंड है। व्हाट आर कंपाउंड? कंपाउंड से मुराद है ऐसे स्पीशीज, ऐसे केमियाई चीज़ें जो डिफरेंट एटमों से बनी हो। तो डिफरेंट एटमों को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट? कौन एलिमेंट है? P4S8, ये दोनों एलिमेंट है। एलिमेंट से मुराद जो सिमिलर चीज़ों से बनी हो, तो ये भी सिमिलर, और सल्फर भी सेम चीज़ों से बनी है, तो बोथ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है? बोथ। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्सचर? कौन सा मिक्सचर है? सलाद, अल्कोहल, बोथ, नन। सलाद जो है हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मिक्सचर है। कौन है भैया? सलाद जो है हमारे पास वो एक मिक्सचर है। अगर मैं अल्कोहल की बात करूँ, हमारी जो कमर्शियल अल्कोहल है ये भी मिक्सचर ही है, ठीक है जी। मगर हो सकता है ये प्योर अल्कोहल की बात हो रही हो। अगर ये मैं बात करूँ कमर्शियल अल्कोहल की, तो वो हमारे पास फिर क्या आती है? बोथ आना चाहिए थे, फिर दोनों मिक्सचर थे, सही। अच्छा, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर? कौन सा मिक्सचर हमारे पास हेट्रोजीनियस है? हेट्रोजीनियस तो मैंने पढ़ाया हुआ है। हेट्रोजीनियस वो मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन, जिसकी बनावट सेम ना हो, डिफरेंट लायर्स पर मुश्तमिल हो, उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस। सलाद है, फैट्स ऑयल है, एंड वाटर ऑयल है। तो ये तमाम की तमाम हमारे पास क्या है? ये तमाम की तमाम हमारे पास हेट्रोजीनियस है, आल है। क्या है भैया? ये आल हमारे पास क्या आ रही है? सलाद भी हेट्रोजीनियस है, ऑयल प्लस वाटर भी क्या है? हेट्रोजीनियस है। तो ये आल हमारे पास क्या आ रही है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर आ रही है। नेक्स्ट, प्योर मैटर इज आल्सो कॉल्ड? प्योर मैटर को हम क्या बोलते हैं? प्योर मैटर को हम बोलते हैं सब्सटेंस। प्योर मैटर इज कॉल्ड व्हाट? सब्सटेंस। एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज ओनली लार्जर देन डैश इन इट्स पीरियड। फ्लोरीन का जो साइज़ है वो किससे बड़ा है अपने ग्रुप में? सिर्फ और सिर्फ जो फ्लोरीन से आगे होगा, जो राइट साइड पे होगा वो छोटा होगा, जो लेफ्ट साइड पर होगा वो हमेशा बड़ा होगा, याद रखिए। तो फ्लोरीन से आगे कौन है? नियॉन है। तो नियॉन के मुकाबले में फ्लोरीन बड़ा है और नियॉन क्या है? छोटा है, ठीक है जी। वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कैल्शियम+2, विच इज़ दैट? कौन सा आयन जो है, कौन सी स्पीशी जो है वो कैल्शियम के साथ क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो वो हमारे पास आर्गॉन। क्योंकि कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 में से 2 निकाल दे, कितने रह गए? 18। 18 किसके पास है? क्रिप्टॉन के पास भी कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन है। यस, क्रिप्टॉन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, क्रिप्टॉन नहीं, आर्गॉन। आर्गॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ केटायन स्मॉलेस्ट साइज? कौन से केटायन का साइज स्मॉलेस्ट है? एल्यूमिनियम+3, कैल्शियम+3, मैग्नीशियम+2, या सोडियम+1। तो याद रखिए यहाँ पर सबसे जो छोटा साइज़ है वो हमारे पास किसका है? सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कौन? एल्यूमिनियम। तो कौन सी आ रही है? एल्यूमिनियम। क्यों? क्यों एल्यूमिनियम का साइज़ छोटा है? क्योंकि एल्यूमिनियम इन सब में, इन तीनों में, इन तीनों ने एक एक, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, जिसकी वजह से इनके आखिरी शेल क्या हो गए? ख़त्म। थर्ड शेल, ये तीनों थर्ड शेल ख़त्म हो गए हैं। इसमें भी तीसरा शेल ख़त्म, इसमें भी तीसरा शेल ख़त्म, और यहाँ पर भी तीसरा शेल क्या है? ख़त्म है। ये सब लोग चेक कर ले। जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालती है, तीसरा शेल ख़त्म। जब मैग्नीशियम 2 निकालती है, तीसरा शेल ख़त्म। और जब एल्यूमिनियम 3 निकालती है, तो तीसरा शेल क्या है? ख़त्म है। अब इन सब में 2 2 शेल हैं, उसमें तो 3 शेल, उसको छोड़ दो। इन सब में 2 2 शेल हैं, मगर 2 शेल में अब चेक करें किसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है? न्यूक्लियर चार्ज एल्यूमिनियम का क्या है? ज़्यादा है। एल्यूमिनियम का न्यूक्लियर चार्ज है 13। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज अब ज़्यादा होगा उसका साइज़ क्या होगा? सबसे छोटा होगा। तो हमारे पास एल्यूमिनियम है जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। एल्यूमिनियम हमारा क्या है? सही ऑप्शन है। चलिए भैया, नेक्स्ट, ओजोन इज अ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, एलिमेंट, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, आल। ओजोन होमोएटॉमिक भी है, ट्राई एटॉमिक भी है, और एलिमेंट भी है, आल बोलते हैं। द साइज
ऑफ नेगेटिव आयन आर मोस्टली डैश्ड इन न्यूट्रल एटम। नेगेटिव आयन का साइज अपने न्यूट्रल एटम से क्या होता है, बड़ा होता है, ग्रेटर। यस, ये तो बार बार पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट, नेगेटिव आयन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन स्पीशी डैश इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन क्या करती है, गेन करती है, लूज। नेगेटिव चार्ज कब बनती है, जब गेन करती है, जब क्या करती है, गेन करती है। तस्वीर ले लें, शाबाश, मैं आगे चलता हूँ, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मोनो एटॉमिक मालिक्यूल। कौन से मालिक्यूल हमारे पास मोनो एटॉमिक है? तो नोबल गैसेस, HCl, ओजोन। मोनो से मुराद एक एटम, एक एटम रखने वाले तो सिर्फ नोबल गैसेस, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ओनली नोबल गैसेस आर दोज मालिक्यूल विच आर मोनो एटॉमिक। मोनो से मुराद एक एटम पर मुश्तमिल। अच्छा, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉली एटॉमिक मालिक्यूल। कौन से पॉली एटॉमिक है, ये भी पॉली है, ये भी पॉली, ये भी पॉली, ये भी पॉली। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए था, आल, मगर ये क्वेश्चन गलत है। चलो भैया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट होमो एटॉमिक मालिक्यूल। कौन सा होमो एटॉमिक मालिक्यूल नहीं है? Cl2, नोबल गैस, O2, डेल्टा कार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो होमो एटॉमिक नहीं है बल्कि हेट्रो एटॉमिक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। कौन सा मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता? कार्बन, नियॉन, बोथ, नन। कार्बन जो है मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो खामखा या तो डायमंड बनाता है या ग्रेफाइट बनाता है, मतलब ज़्यादा एटम उसके मिलते हैं, वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि पॉली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट, इन द फॉर्म ऑफ बकीबाल, एंड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज। आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट क्या है? जोल है, किलो जूल पर मोल है, कैलोरी है, किलो जूल है। तो किलो जूल पर मोल, आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट है किलो जूल पर मोल। मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी दरकार उसे बोलते हैं किलो जूल पर मोल, उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, शिल्डिंग इफेक्ट। आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ द अबव एंड आल्सो द नेचर ऑफ ऑर्बिटल। यस, तो आयनाइजेशन एनर्जी इन सब पर डिपेंड करती है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन से आ रही है? डेल्टा। डेल्टा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ओके है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। 50 पे चलते हैं, यस। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, सॉल्यूशन इज डैश मिक्सचर, होमोजेनस हेट्रो। सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन विल हैव द हाइएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इन एलिमेंट्स में से सबसे बड़ी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? इसकी? नो, ये तो जब एक निकालेगा तो ये, इसकी, इसकी या इसकी? नो, अगर ये निकालेगा तो एक रह जाएगा, अगर ये निकालेंगे तो 5 रह जाएंगे, अगर ये निकालेगा तो कितने रह जाएंगे? 3 रह जाएंगे, और अगर ये निकालेगा तो क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अब सबसे जो स्टेबल हमारे पास इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो किसके आ रही है? 2p6। अब 2p6 से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? मुश्किल है, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो यहाँ से निकालोगे, यहाँ पर 3 आ रहे हैं, यहाँ पर 5 बच रहे हैं, यहाँ पर 1 बच रहा है, और यहाँ पर क्या है? 2p6 टेबल है। तो सबसे मुश्किल जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वो किसकी है? वो इसकी है। और ये कौन है? ये सोडियम है। ये कौन है भैया? ये पीरियड 3 में सोडियम है। सोडियम की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, पहली नहीं बल्कि दूसरी। और क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एसिडिक अमंग दीज। कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? जो मेटल नहीं, नॉन मेटल होगा। जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। चलो भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी बेसिक, ये बेसिक ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ये भी बेसिक है। सोडियम ऑक्साइड, ये भी बेसिक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हमारे पास का एम्फोटेरिक है। और जो चीज़ एम्फोटेरिक है, इसी मुराद बाकियों के मुकाबले में ये एसिडिक है, तो हम बोलेंगे ये लिटिल बिट ज़्यादा एसिडिक है बमुकाबला है उनके। तो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, एल्यूमिना, ये एल्यूमिनिया जो है ये मोर एसिडिक है बाकियों से, वरना ये भी एम्फोटेरिक है, बट हम इसे क्या मानते हैं इस वक्त हम इसे एसिडिक बोलते हैं। क्लियर होगी बात? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे पास क्या है? ये एक एसिडिक ऑक्साइड है उनके मुकाबले में। सही है, आगे चलते हैं। आप लोग तस्वीर लेने शाबाश कर लें।
लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, एंड दैट इज 42 हमारे पास आ रही है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रोड्यूसेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब होती है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन आता है और एनर्जी निकलती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या बनते हैं, केटायन बनते हैं या एनायन? एनायन आना। जब भी कोई किसी एटम के पास कौन आता है, इलेक्ट्रॉन आता है, तो वो एटम क्या हो जाती है, वो एटम एनायन नेगेटिव चार्ज हो जाती है, और वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिलीज़ करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या करती है, रिलीज़ करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से क्या बनते हैं, एनायन बनते हैं। होगी बात? यस। बेस्ट ऑफ लक, कोशिश करते रहें। ये आसान चीज़ें थी, ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों से ले लिया आप लोगों का लेवल चेक करने के लिए कि आप लोग किस लेवल के मुताबिक स्टडी आप लोगों की कोशिश किया करें, आगे इस चीज़ को चलाया करें और बेहतरीन अंदाज में चलाया करें। बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, द खुदाई पामान।